हाय नमस्कार, मैं राज वर्मा आया हूँ फिर एक न्यू स्टोरी के साथ में। आशा होगा ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। और मेरी किसी भी स्टोरी बताने की ये मेरी ये नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति की मान सम्मान में ठेस पहुँचे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से लोग जागरूक हों और आने वाले समय में उनके साथ कोई घटना ना हो। नमस्कार मित्रों, ये कहानी है मोतिहारी की। बिहार की एक राजधानी है मोतिहारी और वहाँ की एक कहानी है। 16 जून शाम 7 बजे एक घर से एक लड़की निकलती है और जाती है चौक पे और माँ से बोल के जाती है कि मम्मी मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब माता जी उसके फ़ोन करती है तो पूछती है बेटी कहाँ हो, तो बोलती है कि मम्मी मैं 20 रुपया लेकर आई हूँ, कुरकुरा खरीद कर मैं तुरंत में घर आती हूँ। मम्मी भी उसकी समझती है कि बेटी गई है कुरकुरा खरीदने, क्योंकि बेटी और माता का एक दूसरे का अटूट विश्वास था। उन्हें भी लगता था कि मेरी बेटी कुछ गलत करेगी नहीं। मैं बता दूँ उस लड़की के बारे में तो उसका नाम होता है गुड़िया। के पिता एक रिक्शा ड्राइवर थे और रिक्शा चालक थे बोल सकते हैं, और रिक्शा चलाते थे दिन भर। लेकिन फिर भी गुड़िया अपनी 3 बहन थी, वो 2 बहन और एक गुड़िया, यानी 3 बहन थी। गुड़िया पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और वो जब इंग्लिश बोलती थी तो उसके पिता का सीना चौड़ा हो जाता था। गुड़िया हमेशा अपने पापा से बात बोलती थी कि पापा मैं पढ़कर मैं डॉक्टर बनूंगी। रिक्शा चलाने के बावजूद भी बोलते कि बेटा तुम्हारे लिए जो भी संभव होगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर विश्वास है और तुम मेरी बेटी की तरह हो। ये बात पिता के लिए एक मोटिवेशन के रूप में थी, गुड़िया के आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा के रूप में बात साबित हो रही थी। लेकिन 16 जून की ये सारी बातें उसके जीवन में एक अंधकार बदल देती है। 16 जून के शाम जैसे ही गुड़िया निकलती है, अपने घर के बगल में एक चौक पे कुरकुरा खरीदने जाती है, तब तक उसके स्कूल के एक लड़का उसको मिलता है और आपस में दोनों कुछ बातें कर रहे थे। गांव वाले दोस्त से बात करते देखे तो आपत्ति उनको जनाई और उन्हें मारने पीटने दौड़े। तब तक दोनों वहां से एक दूसरे भाग गए। लड़का कहीं और भाग गया। गुड़िया दौड़ते दौड़ते आती है और अपने बगल वाले एक बस्ती में एक मुन्ना पासवान होते हैं, मुन्ना पासवान के घर पे जाती है। बोलती है कि अंकल मुझे मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, मुझे बेहद डर लग रहा है। अब जिस तरह मुन्ना पासवान अपने पड़ोसी में जाती है, मुन्ना पासवान के घर पे जाती है, उसके पड़ोसी के व्यक्ति थे। वहाँ पे 4 व्यक्ति इस सारी चीज़ें को देख रहे थे, जिसका नाम होता है मनीष, रंजन, गुड्डू और अमर। ये चारों व्यक्ति देख रहे थे। चारों लड़के थे जिसका एज तकरीबन 20 साल से और 28 साल के, मतलब 20 साल से 24-25 साल के बीच इसका एज था। वो तुरंत आते हैं और मुन्ना पासवान के घर से उस लड़की को खींच लेते हैं, बोले मेरे साथ चलो। जिसमें से एक व्यक्ति था मनीष, हो जाता है और बैटरी वाला ई रिक्शा लेकर आता है। चारों ने प्लान बनाता है कि आज इस लड़की के साथ हमें कुछ गलत करना है। फिर वो करते क्या कि उस लड़की को उस ऑटो पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद उसको लेकर तकरीबन 4 थाना पार करते हैं। एक टाउन थाना मोतिहारी जो टाउन थाना है उसको, दूसरा छतौनी थाना, दूसरा मुफस्सिल थाना, और 7 किलोमीटर दूर जाते हैं उसको लेकर एक सुनसान इलाका में। और उस चारों व्यक्ति, वो चारों शख्स एक के बाद एक रेप करता है उसके साथ में। मैं बता दूं, जब पहला व्यक्ति रेप करता है, फिर दूसरे व्यक्ति रेप करता है, फिर तीसरा रेप करता है, तो लड़की का हालत बहुत नाजुक हो चुका था और तब बोलता है कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन चौथा नहीं मानता है और लास्ट में अमर जाकर रेप करता है। तो वो लड़की का दम टूट जाता है, यानी इस दुनिया से चली जाती है। दुनिया से जाने के बाद चारों डर जाते हैं। डरने के बाद फिर उस लड़की के दुपट्टा में उसकी पूरे बॉडी को बांधते हैं और बांधने के बाद तकरीबन उस जहाँ उस लड़की का घर से वहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक नदी में जलकुंभी होता है, ला के वहाँ पर उसको नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे लड़की के पिता परिवार, जैसे ही लड़की गायब होती है उसके पिताजी बहुत परेशान होते हैं और घर के अगल बगल दौड़ते हैं, जाकर वहाँ पता करते हैं कि ये मेरी बेटी किसी ने देखा है। लेकिन ये बात जैसे ही चौक पे जाते हैं तो वहाँ के लोग बोलता है कि आपकी बेटी को मैं एक लड़के के साथ में देखा हूँ, इस लड़का का नाम ये है। और इतना ही कहकर लोग बोलता है कि उसके बाद भाग के कहाँ गई हमें पता नहीं है, हो सकता है उस लड़का के साथ तो लड़की भाग गई होगी, इस तरह लोगों का कहना था। पिता उसके आते हैं, आने के बाद उस लड़के के ऊपर FIR करते हैं और वहाँ की जो टाउन थाना होती है मोतिहारी टाउन थाना, उसको अरेस्ट करती है और अपने अंडर उसको ले लेती है। लड़का बार बार बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, हम लोग एज ए फ्रेंड हैं और हम लोग उस दिन आपस में बात कर रहे थे कि कल स्कूल का होमवर्क क्या मिला था, इस बारे में पूछ रहे थे। दूसरी बात, अब लड़का चला गया अंदर, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि सारे लोग उसको देखे थे एक दूसरे के साथ में। इधर लड़की का कोई पता नहीं था।
अब यूँ समय बीतता जाता है, 2 दिन पिता उसको काफ़ी खोजते हैं, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख। अब 20 तारीख को होता ही हुए कि 20 तारीख को लड़की के पिता गम में मोतिहारी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दारू का ठेका है। हालांकि बिहार में दारू बंद है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि वहाँ पे एक दारू शराब इस तरह का ठेका है। वहाँ पर जाते हैं, दारू पीने जाते हैं। जहाँ पर दारू पीते हैं वो भी दारू पीते हैं। और जो चारों कातिल है, मनीष, रंजन, गुड्डू और अमर, इस चारों कातिल में से एक बोलता है अपने वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे थे, ठेके पे बहुत से लोग होते हैं जहाँ दारू तारी लोग पीता है, शराब पीता है, कि हम लोग ने 2 दिन पहले एक लड़की का रेप किया है, और रेप किया है तो हम लोग लेकर उसको वहाँ में फेंक दिया उस इलाके में, जिस इलाके में लोग फेंके हुए थे। ये बात उसके पिता सुनते हैं। सुनने के बाद उनकी दिमाग एकदम मतलब समझ सकते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो आते हैं और आने के बाद उस लड़की को उस इलाके में जाके खोजते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर पिता आते हैं उस पुलिस स्टेशन टाउन थाना में और बोलते हैं कि इस तरह का मैं गया था वहाँ पे शराब पीने, और पीने के बाद हमने इस तरह की बातें सुना है। तो फिर पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है। अभी पुलिस जाती कहाँ पे है, तो पुलिस जाती है उन मुन्ना पासवान के घर पे जहाँ उस लड़की छिपी हुई थी, क्योंकि उस मोहल्ला के लोग बताए कि लड़की मुन्ना के घर में गई हुई थी। और मुन्ना पासवान जब बोलते हैं कि नहीं, मेरे घर में वो लड़की आई हुई थी 16 तारीख के शाम में, ये बात तो सत्य है। लेकिन वहाँ पे 4 व्यक्ति थे जो मेरी मोहल्ला के हैं, रंजन और मनीष, गुड्डू और अमर। ये चारों उसी समय उस लड़की को पकड़ते हैं। वो लड़की को कौन सी लड़की है मैंने जानता नहीं, कि लड़की आई थी उसको लेकर यहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद मैंने उस लड़की को नहीं देखा। अब होता ही है कि पुलिस उस चारों व्यक्ति को पकड़ती है। पकड़ने के बाद पुलिसिया रवैया में उससे पूछती है, कुछ सख्तपन अपनाती है। तो उन्होंने उगला साड़ी राजे उन्होंने बोल दिया कि हाँ, हम 4 व्यक्ति थे, हमने ऑटो लाया, मनीष ऑटो लाया, और मनीष ऑटो लाया तो मनीष आगे बैठ गया। उसके बाद रंजन भी आगे बैठ गया। तब गुड्डू और अमर हम दोनों पीछे बैठे थे, और बीच में उस लड़की को बैठा दिए थे। हालांकि हम लोग उसको लेके 3 पुलिस स्टेशन क्रॉस किए। क्रॉस करने के बाद हम लोग उसको लेके गए, और वहाँ पर हम लोग एक करके 3 बार 4 आदमी को रेप किए। रेप करने के दरमियान मनीष पहले गया था, उसके बाद रंजन गया था। जब गुड्डू गया तो बोल रहा है कि इस लड़की की हालत बेहद ख़राब, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अमर माना नहीं, बोला कि मेरे साथ तुम लोग इस तरह कर रहे हो, नाइंसाफ़ी कर रहे हो। फिर अमर भी नहीं माना। अमर भी अपने हवस को वहाँ बुझाया, और उसके बाद होता क्या है कि वो लड़की उसी दौरान मर जाती है। मरने के बाद हम लोग डर के उस जो तालाब है, तालाब के पास हम लोग उसको डाल देते हैं। इस पुलिस इस चारों आरोपित को पकड़ती है। पकड़ने के बाद घटनास्थल पर जाती है जहाँ इन लोगों ने उस लड़की को, डेड बॉडी को डाला था। तब तक समय लगभग 4-5 दिन बीत चुके थे। 21 तारीख आ चुका था। पिछले महीने 21 तारीख की बात है, 21 अगस्त की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त की बात है, तब तक उस पानी में उस बॉडी को सड़ चुका था, मतलब बॉडी पूरी बुरी तरह से डैमेज हो चुका, डिकम्पोज हो चुका था। उसके बाद घर के लोग आते हैं, लेकिन कोई नहीं पहचानता है कि लड़की की जो बड़ी बहन होती है वो पहचानती है कि ये मेरी ही सिस्टर है। इसकी उंगली में जो फिंगर में जो रिंग है और इसके शरीर में जो कपड़ा है, ये मेरी ही सिस्टर, इसमें कोई संदेह नहीं है। चारों को पकड़ा जाता है। लड़की की जो बॉडी होती है पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी में भेज दी जाती है, और फिर उसके बाद उस चारों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद परिवार के लोग उसको अंतिम संस्कार अपने हिसाब से जो था उस बचा हुआ था उस शेष बॉडी का, उसको लेकर करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारा देश, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि लगभग देश आज़ाद हुए 75 साल पूरा हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश की बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं। और मेरी कहानी बताने के तात्पर्य ये है कि आपके घर में, मेरे घर में, सभी के घर में माताएं, बेटी, बहनें सब हैं, लेकिन शायद ऐसा ना कभी किसी के साथ ये हादसा हो पाए। और कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के ठेस पहुंचाना नहीं है, उनके मान सम्मान को कम करना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप जागरूक रहें। आपको बात आने वाले समय में जो भी घटना है, जो भी देश दुनिया का न्यूज़ है, ये आपको मिलती रहे, ताकि आने वाले समय से आप थोड़ी सी अपने आप को सतर्कता रखें। वो लड़की जिसकी डॉक्टर बनने की सपना थी, जब इंग्लिश बोलती थी तो उसके पिता उसके सीना चौड़ा हो जाता था। उसके पिता पूरे दिन रिक्शा चलाते थे। जब अपनी बेटी को देखते थे तो पूरे दिन भर का गम भूल जाते थे। ये सारी तमाम घटनाएं उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, उस माता के दिल पर क्या बीतती होगी, जिन जो अपने बेटी को 13 साल की एज में इस तरह के वाक़या उसके साथ हो गया। 13 साल अपनी बेटी को
एक एक पैसा सींच कर पढ़ाई मेंटेनेंस की, उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा हुआ सब कुछ की, पोसी बड़ी की, क्या बीतता होगा। अब सरकार क्या करती है, थाने में कैसे उसके साथ न्याय होता है, हमारी गवर्नमेंट उसके साथ क्या इंसाफ दिलाती है, उस माता पिता को क्या इंसाफ मिलता है। आने वाले समय में जिस तरह अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। फिर दीजिए विदा, मिलता हूँ कल एक न्यू स्टोरी के साथ में।